क्या आप जानते हैं कलयुग की शुरुआत कहां से हुई थी? दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके चलूंगा जहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। किला परीक्षितगढ़। नमस्कार दोस्तों, मेरठ की मिट्टी से 24 किलोमीटर दूर एक ऐसा टीला जिसे आज हम परीक्षितगढ़ कहते हैं। परीक्षितगढ़, जहां की हर गली में महाभारत, कलयुग का प्रारंभ और आजादी की लड़ाई की गूंज सुनाई देती है। आज का सफर सिर्फ एक स्थान की कहानी नहीं, बल्कि उन महान व्यक्तियों और विरासत की गाथा है जिन्होंने इस धरती को गौरवशाली बनाया। आइए इतिहास के इन पन्नों को फिर से पलटते हैं। परीक्षितगढ़ का इतिहास रामायण काल से भी पुराना है, जब इसे वृक्ष कला के नाम से जाना जाता था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित से रहा है। कलयुग का प्रारंभ और राजा परीक्षित की वो कहानी जहां उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मृत सांप डाला था, इसी धरती पर घटित हुई थी। यहाँ का अमृतकूप आज भी प्राचीन संबंधों का गवाह है। इस मिट्टी पर जमींदारी का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। अकबर के समय में यह क्षेत्र मुख्यतः त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज के हाथों में था। परीक्षितगढ़ एक कृत्रिम टीले पर बसा है जिसके चारों तरफ पानी से भरी गहरी खाइयां थी। 1801 में गुर्जर राजा नैन सिंह द्वारा स्थापित देवी मंदिर और यहाँ के महल से जुड़े गुप्त खजाने की कहानियां, जहां सोने की मुद्राएं दीवारों के पीछे से निकली थी, आज भी हैरान करती हैं। जब देश की आजादी की बात आई तो परीक्षितगढ़ पीछे नहीं रहा। 1857 की क्रांति में गुर्जर राजा जैत सिंह के वंशज राव कदम सिंह और राव दिलेर सिंह ने अपने 10,000 साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। इस संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी जैसे कैलाश चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर शीतल प्रसाद, बाबू तेज सिंह, श्रीमती चारूशिला, चौधरी रामपाल सिंह त्यागी, श्री मुख्तियार नाथ, श्री रतन लाल गर्ग और श्री हरवंश लाल उपाध्याय का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। परीक्षितगढ़ ने देश को महान प्रतिभाएं भी दी हैं। खेलों में रामपाल सिंह एथलीट, महेंद्र पाल सिंह गुप्ता राष्ट्रपति पुरस्कार और प्रशासनिक सेवा में श्री सतीश कुमार शर्मा आईएएस और श्री काशीराम पीसीएस ने इस धरती का नाम रोशन किया है। रमन त्यागी द्वारा एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए किया गया गठन और डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा या दुर्गेश शर्मा जैसे लेखकों का काम यहाँ की बौद्धिकता को दर्शाता है। उद्योग के क्षेत्र में श्री लक्ष्मी चंद गर्ग और श्री सुनील गर्ग जैसे समाज सेवी उद्योगपतियों ने इस क्षेत्र के विकास में बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ? महाभारत काल के अंत में राजा परीक्षित का सामना कोशी की नदी के तट पर कलयुग से हुआ। कलयुग का प्रभाव और उस पापी स्वर्ण मुकुट के कारण राजा की बुद्धि तामसिक हो गई। शिकार खेलते हुए थके मांदे राजा जब शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे तो ऋषि समाधिस्थ थे और राजा की पुकार नहीं सुन सके। इसे अपना अपमान समझकर क्रोध में राजा ने ऋषि के गले में एक मृत सांप डाल दिया। इसी क्रोध और अपमान के कारण राजा को श्राप मिला, जिसके परिणाम स्वरूप तक्षक नाग ने डसने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और यहीं से कलयुग का हमारे जीवन में आरंभ हुआ। परीक्षितगढ़ की मिट्टी ने साहित्य के ऐसे पुरोधा को जन्म दिया जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है। पंडित हरिशंकर शर्मा अकेला जी 23 अगस्त 1951 को जन्मे। अकेला जी एक सहज, सरल और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा के विशेषज्ञ होने के साथ साथ साहित्य और काव्य का भी विद्या के धनी थे। उनका पूरा जीवन परीक्षितगढ़ को पर्यटन क्षेत्र बनवाने और इसे महाभारत सर्किट में शामिल करवाने के लिए समर्पित रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहित्य और उनके प्रयास हमेशा जिंदा रहेंगे। आज परीक्षितगढ़ शिक्षा का केंद्र है, जहां गांधी स्मारक, देवनागरी महाविद्यालय और अन्य संस्थान पीढ़ियों को संवार रहे हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। आपका यहाँ से क्या संबंध है? कमेंट करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।